समय में उसके काम आ जाऊं तो बहुत अच्छा, लेकिन तुम्हारे लिए तो क्या काम है? तो बड़ों के लिए कहा तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं, वो स्वीकार करना है, लाभ हो या ना हो। यही यदि बड़ों ने तुम्हारी स्वीकार कर लिया, मुनराज को कहा तुम श्रावकों के लिए ये श्रावक पुण्यहीन है, आप महान हो। तुम्हें जिस समय तुम आहार को जाओ, इनको हार नहीं कराना, ये हार देने आए, स्वीकार कर लेना, यही बड़ों की सबसे बड़ी सेवा है। जिस समय बड़े छोटों की सेवा स्वीकार कर लेते हैं, यही सबसे बड़ा वरदान बड़ों का होता है। सबसे बड़ा वरदान बड़ों का होता है। पुण्यवान महान व्यक्ति महान इसलिए महान है कि वो छोटों की सेवा स्वीकार कर लेते हैं। और यही गुण यदि बड़ों में विद्यमान है तो आप भी यही सोचना कि जब भी तुम बड़े तुम्हारी सेवा स्वीकार कर रहे तो अपने आप को भाग्यशाली मानना, इन बड़ों ने हमारी जिंदगी को आबाद कर दिया क्योंकि मेरा सेवा स्वीकार कर दिया। ये गुण होना चाहिए। हम लोग बहुत नए थे, उम्र मुश्किल से 22-23 साल की होगी जब छुल्लक दीक्षा हुई, तो हम लोग भैया वृत्ति नहीं कराते। जरूरत भी नहीं थी, यंग थे और गुदगुदी भी लगती थी। पूरी बात नहीं बता रहा हूं, उसका एक पॉइंट जो आज समझ में लाएगा। हम लोग बंद का चटाई ओढ़ करके बैठ जाते थे, किसी से भैयावृत्ति नहीं करना। और कोई भैयावृत्ति, जैसे भैयावृत्ति का समय होता था, हम लोगों का एक कोड था, कमठ आ गया। और कमठ शब्द कहते ही हम पूरे महाराज लोग तुरंत चटाई में छुप जाते थे और सारे कमठ आचार्य श्री पे टूट पड़ते थे। कमठ है ना, हमारे कमठ कह रहा हूं उस समय। एक बार आचार्य श्री से कहा, महाराज जी ये नए नए छुल्लक बने हैं, इनको आपने इतनी बड़ी सामायिक कैसे दे दी? शाम को सामायिक बढ़ जाते हैं, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, इतनी लंबी सामायिक तो आप भी नहीं करते। इतनी लंबी सामायिक शुरू से, अभी नए नए छुल्लक हैं, इनको इतना लंबी सामायिक, ये तो ठीक बात नहीं है। आचार्य ने कहा ये छोकरे मुझे बदनाम करेंगे, ये कहेंगे देखो आचार्य शिष्यों के प्रति कितने कठोर हैं। तो आचार्य ने इशारा कर दिया, चटाई हटाओ, देखो क्या कर रहे हैं। तो चटाई हटा के क्या देखना, कोई सामायिक मामक थोड़ी कर रहे हैं। चटाई में एक होल कर लिया था, उसमें से देखते रहते कमठ गए या नहीं। और एकदम आचार्य ने इशारा कर दिया, चटाई हटाई। हम लोग ऐसे सोते थे सब पास में, और हम लोग तो आराम से टिके बैठे थे। खाए के सामने कितनी कोई सामायिक की जाती 10 बजे तक कोई। अरे अच्छा, लोगों ने कहा महाराज जी आप लोग, हम तो समझ रहे सामायिक कर रहे इसलिए नहीं बोल रहे। और उन्होंने बहुत जोर से पैर पकड़े, इतनी गुदगुदी आई कि हंसी आ गई और रोना आ गया, हंसी नहीं रोना आ गया। सवेरे आचार्य से पास गए, मैंने कहा आचार्य से हम लोग अभी बहुत, हम बूढ़े नहीं हैं, हम लोगों को भैयावृत्ति की जरूरत नहीं। तो उस समय आचार्य ने क्या कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूं क्या? अब सन 80 में, आचार्य से भी तो 80 की बात है। उनके नहीं महाराज ये नहीं बोल रहा हूं। क्या शब्द आचार्य ने कहे? बोले नहीं, साधु का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, पुण्यहीन व्यक्ति आए और यदि वो सेवा करना चाहे तो उसकी सेवा को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ा गुण है। वो तो सामायिक कर नहीं पाएगा, वो तो तपस्या कर नहीं पाएगा। 24 घंटे में किस बहाने से 2 मिनट तुम्हें छू पाएगा? मुझे भी भैयावृत्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 मिनट छूने से
तुम्हारा क्या बिगड़ता है, इनकी बिगड़ी सुधरती है। वो प्रसंग मुझे याद आया। तो बड़ों का ये जो गुण है, ये मत समझो कि बड़े कोई काम के नहीं हैं। बड़ों ने तुम्हारी सेवा स्वीकार कर ली, यही सबसे बड़ा उनका काम। दूसरा बात, इनके पास उनको करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, सिद्ध भगवान किसी काम के नहीं है, किसी के कोई काम के नहीं है, लेकिन उनमें एक गुण है, अपोजिट। देखो, ये नकारात्मक हो गया। इतने शक्ति संपन्न होकर के, इतने शक्ति संपन्न होकर के भी किसी काम नहीं आते। अव्याभास सुख होकर किसी को सुखी नहीं करते। ये उनकी नकारात्मक शक्ति है। लेकिन सकारात्मक शक्ति देखो कितनी जबरदस्त है। वे किसी काम में नहीं आते, किसी का कुछ करते नहीं, वो किसी की खबर रखते नहीं। तो मरो, जियो तो जियो, उनको कुछ नहीं पड़ी है। जैसे निर्दयी, ऐसी नकारात्मक शक्ति उनकी। दुनिया मरे तो मरे, जिए तो जिए। बताओ भैया, किसी के अंदर यदि किसी के दुख दूर करने की शक्ति हो और नहीं करे तो निर्दयी है कि नहीं? सारे संसार के दुख दूर करने की ताकत उनमें है और उनको खबर ही नहीं, अपनी मस्ती में मस्त है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये दुर्गुण सबसे ज्यादा सिद्ध परमेष्टि में है। ये दुर्गुण सिद्ध परमेष्टि में है, कोई लेना देना नहीं। काली कल्प सते पीछा गते सिवा नाम न च विक्रिया लक्ष्या। 3 लोक में उथल पुथल हो जाए, उल्टा सीधा कर दे, सिद्ध भगवान कोई खबर नहीं, कोई मतलब नहीं। अपन लोग तो किसी को दुखी देखकर कम से कम कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, आंख में आंसू, तो उनका तो कुछ नहीं होना। तो जो जितना बड़ा आदमी रहेगा उसमें ये नकारात्मक दुर्गुण होता है। इसलिए दोनों तरफ से हमें कोई कार्य उनसे करवाना नहीं और वे करेंगे। अब उनकी पॉजिटिव शक्ति देखो कितनी जबरदस्त है, कितनी पॉजिटिव। वे कुछ करेंगे नहीं, वे खबर रखेंगे नहीं, उनको कोई मतलब नहीं, उनके जीने नहीं कोई मतलब नहीं, लेकिन उनके नाम मात्र में इतनी ताकत है कि सारे संसार के दुख दूर हो जाते हैं। ये बड़े आदमी की पॉजिटिव शक्ति, कितनी बड़ी पॉजिटिव शक्ति उनके नाम मात्र में। उन्होंने कुछ किया नहीं, उनको कोई पता नहीं। जो व्यक्ति दुनिया में किसी के काम नहीं आता हो, फिर भी बड़ा हो, फिर भी नाथ हो, और काम किसी के आता नहीं है, मानवा समझ लेना उसका जो नाम है, उस नाम में भी इतनी ताकत आती है कि शायद वो भी जितना कार्य करते नहीं कर पाते जितना उनका नाम करता है, पूजा करते हैं। सिद्ध भगवान ने 700 कोड़ियों के कोड़ दूर नहीं किए, सिद्ध भगवान के नाम ने कोड़ियों के कोड़ दूर किए। जिनके नाम में इतनी ताकत आ जाए वो है महान आदमी, वो है महान शक्ति। दोनों नेगेटिव बन रहे हैं। वो किसी का काम करता नहीं और उसके नाम से बिगड़े हुए सारे काम हो जाते। इसलिए हर वस्तु की हमें 2 शक्तियां देखना है। संसार की कोई वस्तु नुकसानदायक नहीं और कोई वस्तु फायदेमंद नहीं। हर वस्तु के अंदर 2 पहलू है। नजरिया हमें बनाना है कि हम उसको किस दृष्टि से देख रहे हैं। आपका नजरिया क्या है, आपकी दृष्टि क्या है? संसार को बुरा ना कहो और भला भी मत कहो, ये बुरा भी है और भला भी है। तुम्हारी दृष्टि किस पे जा रही है? तुम्हारी दृष्टि के ऊपर आश्रित है। कुछ नहीं है संसार में, कोई राग नहीं है, कोई वस्तु ऐसी नहीं जो राग पैदा करती हो, कोई वस्तु ऐसी नहीं जो देश पैदा करती हो, कोई भी वस्तु नहीं। राग और देश हमारी आत्मा की उपज है, हमारी आत्मा में से प्रकट होता है, हम पैदा करते हैं। जहर बुरा नहीं है, जहर हमारे लिए। हम व्यक्तिगत सापेक्ष देखते हैं तब बुरा भला होता है।
सांप से पूछो जहर उसके लिए कितना अच्छा है। सांप से पूछो जहर कितना अच्छा है, वो कहता है जहर ही मेरी जिंदगी है, जहर से मैं जिंदा रहता हूं, जहर के कारण लोग मुझे मारेंगे नहीं। वो जहर उसके लिए वरदान है, हमारे लिए अभिशाप है। हम पर चतुष्टय की अपेक्षा से देखते हैं प्रत्येक वस्तु को। तत्व चिंतन जो मैंने कहा था, तत्व दृष्टि, उपकारी दृष्टि, उपादेय दृष्टि, ये तीन दृष्टि रखना, तीन दृष्टि रखना। प्रारंभ में तत्व दृष्टि, तत्व दृष्टि से वस्तु के दोनों पहलू को देखो, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू। वस्तु क्या है वह देखो, वस्तु के स्वचतुष्टय देखो, आप अपनी अपेक्षा से मत देखो। जहर को अपनी अपेक्षा से मत देखो, सांप बन करके देखो। मच्छर तुम्हें काट रहा है ये मत देखो, तत्व दृष्टि। मच्छर के छह चतुष्टय बन के देखो, काश तुम मच्छर होते तो क्या करते। मच्छर तुम्हें काट रहा है ना, तत्व दृष्टि लाओ, तत्व दृष्टि लाओ। यदि मच्छर के स्थान पर आप मच्छर होते तो क्या करते हैं? बस तत्व दृष्टि हो गई। स्वचतुष्टय तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि मच्छर है, काटेगा। बिच्छू बन के देखो, बिच्छू पे क्रोध आता है, बिच्छू डंक मारता है, तुम होते तो क्या करते। सांप काटता है, तुम होते तो क्या करते। जहर मारता है, तुम जहर होते तो क्या करते। कांटा दुख देता है, तुम कांटा होते तो क्या करते। स्वचतुष्टय। जितनी संसार की वस्तुएं हैं, तत्व दृष्टि, तत्व दृष्टा स्वचतुष्टय की दृष्टि से देखता है। मेरी दृष्टि में यह क्या है, नहीं, उसकी दृष्टि में वह क्या है। तत्व दृष्टि का अर्थ है याथात्म प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञान। सांप की दृष्टि से पूछो कि जहर कैसा है, बिच्छू से पूछो डंक मारना कैसा लगता है, मच्छर से पूछो कि तुम कैसे हो। तुम बन जाओ तद्रूप, जितना भी तुम्हारे लिए बन सको। कुत्ता गंदा होता है, तुम होते तो। शुगर गंदा होता है, तुम होते तो। जल्दी बोलते जाओ, वही करते कि कुछ अच्छा करते हैं। स्वचतुष्टय। शुकर की पर्याय का स्वचतुष्टय, कुत्ते की पर्याय का स्वचतुष्टय, कीड़े की पर्याय का स्वचतुष्टय, नारकी की पर्याय का स्वचतुष्टय, पुद्गल का स्वचतुष्टय, सबका स्वचतुष्टय देखो। और स्वचतुष्टय जब तुम्हें देखने में आ जाए, स्वचतुष्टय अपना ही नहीं, प्रत्येक वस्तु का स्वचतुष्टय का ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। और जैसे तुम स्वचतुष्टय को विस्तार करोगे, तैसे आपका क्रोध खत्म हो जाएगा, आपका पक्षपात खत्म हो जाएगा, आपके राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। आप कहोगे कि नहीं, स्वचतुष्टय क्या बोलता है। ये तत्व दृष्टि, पहली तत्व दृष्टि लाओ। आज उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत है, सबसे लास्ट में रखा है। अरे सबसे पहले ब्रह्मचर्य बताना चाहिए था, नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत साथ में रखा है। जिसके पास 10 धर्म आ चुके हैं वही ब्रह्मचर्य का आनंद लेगा, अन्यथा जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत पालने वाले नरकों में पड़े। अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने वाले, ब्रह्मचर्य व्रत से कोई गुणस्थान नहीं बढ़ता, ब्रह्मचर्य व्रत से कोई विशुद्धि नहीं बढ़ती। एक ब्रह्मचारी गुणस्थान नहीं बढ़ा सकता, और एक ब्रह्मचारी नहीं है और 12 व्रत ले लिए, उसका पंचम गुण स्थान हो जाता है। क्या गजब की बात है। एक ग्रस्त है, ब्रह्मचार्य व्रत नहीं है, सुधार संतोष व्रत है, और 12 व्रत ले लिए, पंचम गुण स्थान में पहुंच गया। और जिसने 12 व्रत नहीं लिए, बचपन से बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन 12 व्रत नहीं है, उसका चौथा गुण स्थान ही रहेगा, असही में ही रहेगा, वृत्ति की कोटि में नहीं आता। अखंड ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी में कोई दोष नहीं है, बाल ब्रह्मचारी है, लेकिन गुण स्थान नहीं बढ़ेगा तुम्हारा।
और 2 प्रतिमाधारी का अनुष्ठान बढ़ जाएगा। अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने वाला, जैन दर्शन में एक नारद होते हैं, अखंड ब्रह्मचर्य होता है, मन में भी विकार नहीं आता उनको, कभी स्त्री जाति को कभी बुरी दृष्टि से नहीं देखता। नौ नारद होते हैं जैन दर्शन के। जैन दर्शन के नारद अलग है, वैष्णव दर्शन के अलग है, नाम एक है। कभी भी उनके मन में विकार नाम की चीज, मन में भी विकार नहीं आता, भाव भी नहीं बिगड़ते। इसलिए नारद को रानियों के अंतःपुर में जाने की खुली छूट होती है। विद्याधर होते हैं, रानियों के अंतःपुर में, रानियों के व्यक्तिगत निवासों में कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। लेकिन मां दुनिया में एक व्यक्ति हुआ है जिसको रानियों के अंतःपुर में प्रवेश करने की कोई पाबंदी नहीं होती, वो कहीं भी चले जाते। द्रौपदी के अंतःपुर में चले गए, वो उस समय श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार करते समय पहुंच गए। जहां श्रृंगार करती रानियां वहां पुरुष को जाना चाहिए, नारद जा सकते हैं। वहां पहुंच गए जहां श्रृंगार कर रही थी, बाल खोल रही थी, दर्पण देख रही थी, वहां पहुंच गए वो। कितनी रानियों के अंतःपुर में चले गए, व्यक्तिगत स्थान है जहां पुरुष का प्रवेश वर्जित है, वहां नारद का भी प्रवेश हो जाता है। इतना अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन, क्योंकि किसी नारी को उनसे कोई ऐतराज नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि में विकार है ही नहीं, उनकी दृष्टि में विकार है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी नरक पहुंचते, नरक जाते उसके बावजूद भी। क्यों? क्यों? तब मैंने इस पर चिंतन किया, मैंने कि ब्रह्मचर्य व्रत लास्ट में रख रहे, अंत में। हाँ, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत तो ले लिया, लेकिन दुनिया के ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित करने में माहिर है। अपहरण करा दिया द्रौपदी का धात की खंड में, कलह, दूसरों को दुख देना, बढ़ाना, कसायों में रुचि। कितने ब्रह्मचारी होते हैं, ब्रह्मचारिणियां होती हैं, त्यागी वृत्ति होते हैं, व्रत नहीं है, प्रतिमाएं नहीं है, ब्रह्मचर्य वाले इतने कसाई होते हैं कि उनको लड़ाने बढ़ाने में मजा आता है, उनको कोर्ट केस करने में मजा आता है, उनको लड़ाई झगड़ा को बढ़ाने में मजा आता है, शांत करने में नहीं, बढ़ाने में मजा आता है। ऐसे ब्रह्मचारी बने भी रहना तो भी दुर्गति हो जाएगी। 9 धर्मों के बाद इससे ब्रह्मचर्य व्रत अलग है, ब्रह्मचर्य प्रतिमा अलग है, और ब्रह्मचर्य धर्म अलग है। ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत एक सामान्य व्रत कहलाता है। स्त्री के प्रति अपने परिणामों को निर्मल कर लेना ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य प्रतिमा अपने आप को विषय वासनाओं से दूर कर लेना, और ब्रह्मचर्य धर्म जो क्रोध को जीत चुका हो, जो मान को जीत चुका हो, कितनी भी विपरीत परिस्थितियों में कभी क्रोध नहीं आएगा, मान नहीं आएगा, मायाचारी करना छोड़ दिया है, लोभ प्रवृत्ति नहीं है, सत्य को स्वीकार किया है, इंद्रिय और प्राणी संयम दोनों स्वीकार कर लिए गए हैं, पर वस्तु का त्याग कर चुका है, तप में माहिर है, इच्छाएं निरोध कर दी है, और आकिंचन धर्म, कुछ भी अपना तिलतुस मात्र भी मेरा नहीं, मेरा नहीं। एको में सास दो आदा, नान दंसन लखणु, शेषा में बाहरे भावा, सब्बे संजोग लक्षण। ऐसी बुद्धि जिनकी आ गई, एको में सास दो आदा, मैं एक हूं, पर से मेरा कोई संबंध नहीं, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं।
ये अकिंचन है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, ये ब्रह्मचर्य व्रत है। ये भावना ब्रह्मचर्य धर्म की है, व्रत की नहीं, प्रतिमा की नहीं, ब्रह्मचर्य धर्म। जब व्यक्ति के मन में ऐसा परिणाम जागता है, मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, मैं पूर्ण हूं, मुझे पर की कोई जरूरत नहीं। ज्ञान से भी पर को नहीं जानेगा वो, क्योंकि मैं अपने में पूर्ण हूं। वो अपने को ही जानेगा, अपना ही विषय इतना अनंत है, दूसरे को क्या जानू। ज्ञान भी पर से हट गया, ध्यान भी पर से हट गया। जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प, वच भेदन तहां चिदभाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रियाता। जहां ध्यान ध्याता ध्येय, क्या गजब की चीज है। समझो उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, 9 धर्मों के बाद रखा, उस धर्म की बात कर रहा हूं। 9 धर्म के बाद जो ब्रह्मचर्य को क्यों रखा, कैसी दशा हो गई उनकी। जिन सुबुध छेनी परम पैनी, डार अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि को निज भाव को न्यारा किया। प्रज्ञा रूपी ज्ञान से नहीं, प्रज्ञा से। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी ने प्रज्ञा शब्द का प्रयोग किया। पढ़ना है घिट्टब्बो, प्रज्ञा से ज्ञान ग्रहण करो, ज्ञान से नहीं, प्रज्ञा से। प्रज्ञा सम्यक ज्ञान है। ज्ञान सबके पास होता है, सम्यक ज्ञान, प्रज्ञा, भेद विज्ञान। जिन्हें सुबुध छेनी दार अंतर भेदिया, उस सुबुध रूपी छेनी को जिसके अपने अंतर चेतन में उतार दिया है, वर्णादि अनुरागादि को निज भाव से न्यारा किया। वर्ण से और रागादि भावों से न्यारा कर दिया। वर्णादि से, वर्णादि का न्यारा करने का अर्थ समस्त पदार्थों से, समस्त पुद्गल राशि से, इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, इन सबसे उसने न्यारा कर दिया। रागादि भाव, कुछ पदार्थ में वर्ण आदि भाव नहीं है, लेकिन राग भाव। 2 शब्द क्यों प्रयोग किए। वर्णादि जिनमें है उनको तो छोड़ते ही हूं, लेकिन जिनमें वर्णादि नहीं है, जीव धर्म धर्मदादि, उनके भी राग आदि भाव को न्यारा कर। निज मां ही निज के हेतु निज कर, आपको आप ही गहे। किसको, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। आचार्य महाराज की पंक्ति पूजा में आती, निज को ही भोग बना डाला। निज मां ही निज के हेतु निज कर, आपको आप ही गए। निज में निज को निश्चय ही व्यक्ति लीन हो जाता है। भोक्तृत्व हमारा स्वरूप है, भोक्तृत्व हमारा गुण है। संसार में एक ही जीव के पास भोक्ता गुण होता है, लेकिन वो पर को नहीं भोगता। पर को भोगना बीमारी है। पर को भोगने में सुख मानना, ये बहुत निकृष्ट शब्दों का प्रयोग किया है आपकी पूजा में। कूरे तिया से ऐसा शब्द कहा, बहुत गंदा शब्द है, कूड़ा शब्द है। कूड़ शब्द बहुत गंदा शब्द है। हिंदी करूं तो तुम्हें बुरा लगेगा। कूड़ का अर्थ होता कुत्ता। कूरे तिया की क्या करना है उन्होंने कर दी। उसके प्रति, पर के प्रति दृष्टि जाना नहीं। स्वयं निज मां ही निज को हेतु निज कर, आपको आप ही गहे। अपने आप को ऐसा स्वीकार कर लेता है, वो कहता हमें फुर्सत ही नहीं। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, मझार कछु भेदन रहो। ब्रह्मचर्य धर्म की बात कर रहा हूं। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, मझार कछु भेदन रहो। गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान ध्येय, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को कौन ध्यान रहा है, किसको ध्यान रहा हूं, कौन ध्यान कर रहा है, सब खत्म। प्रमाण नए निक्षेप को न उद्योत अनुभव में विके। प्रमाण नहीं, नए नहीं, निक्षेप नहीं, द्रव्य नहीं, तत्व नहीं, गुण नहीं,
द्रव्य भी नहीं, तत्व भी नहीं, गुण भी नहीं, आकाश भी नहीं, पाताल भी नहीं, भगवान भी नहीं, भक्त भी नहीं, कुछ नहीं। प्रमाण न निक्षेप को ना उद्योत अनुभव में दिखे, वस्तु ही खत्म हो गई। किम इदम कीदृशम कस्मात है कुवैत। विशेषता नहीं, कुछ नहीं, कौन है, क्या है, कैसा है, कोई विकल्प नहीं है। ऐसी दशा जब प्रकट होगी जिसकी वो 9 धर्मों को जो स्वीकार कर लेगा, उसके बाद ये ब्रह्मचर्य धर्म आता है। धर्म को साधन मत समझो। उस धर्म की स्थितियां यहां बताई गई हैं, एक अखंड, कोई विकल्प नहीं, कोई भाव नहीं, कोई परिणाम नहीं, पर के प्रति परिणाम नहीं, और ऐसी पूर्णता की अनुभूति हो जाती है, पूछो, ये बात अलग है। और वो आनंद, परमानंद कैसा है? कुंद भगवान क्या कहते हैं, कौन सा है? ब्रह्मचर्य व्रत, ब्रह्मचर्य धर्म। आरस में रस लेके दिखाओ, ब्रह्म ने आत्मा, इसमें लीन होना है, इसमें मस्त होना है, इसमें तन्मय होना है, इंद्रियातीत आनंद को। अरस, कैसी बात, नाम ही अरस रख रहे हैं और कह रहे तुम रस लेके दिखाओ, रस लेके दिखाओ अरस में, गंध लेके दिखाओ, अरस मरूपम, रूप नहीं है, तुम देख के दिखाओ। आत्मा का स्वरूप क्या कहा? अरस मरूपम गंधम अब्बत्तम चेदना गुणम शब्दम जान अलग गहनम जीव मन दिठ संतानम। रूप नहीं है, उसे देखो, क्या खाक देखे, रूप ही तो देखा जाता है। रूप नहीं है, उसे देखो, रस नहीं है, उसे चखो, अगंधम, गंध नहीं है, उसे सुनो, शब्द नहीं है, उसे सुनो, शब्दातीत है, वो आवाज कान में आना चाहिए, वो आवाज आत्मा को सुनाना चाहिए। शब्द नहीं है, उसको पकड़ो जिसका कोई आकार नहीं है, उसका नाम है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ऐसी दशा ब्रह्म स्वरूप में जाके घटित होती। और ये साधारण मत मानना, उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत आकिंचन के बाद कहा है, और आकिंचन धर्म की पूर्णता कर्म सिद्धांत के अनुसार 14वें गुण स्थान में जाके होती है। आकिंचन, किंचित मात्र भी हमने 13वें में भी नहीं, आकिंचन 18,000 शील के जो गुण कहे गए विशुद्धों में घटित होते, अरहंतों में नहीं। 18,000 शील के व्रत अरहंतों में घटित नहीं होते, क्योंकि अभी कर्म उनके पास बैठा हुआ है। कल कहा था ना, कर्म, नौ कर्म और भाव कर्मों से अपने को भिन्न करो। कल तो सोचने की बात कही थी, आज जब ही आकिंचन धर्म होगा जब आत्मा इनसे संबंध तोड़ देगा। द्रव्य संग्रहकार ने लिखा कि अभी सारी दुनिया तो छोड़ दी है, लेकिन अभी ईरियापथ आश्रव के माध्यम से कर्म ग्रहण कर रहे हैं। प्रश्न उठाया, 14वें गुण स्थान में तो आश्रव बंद हो गया, तो उन्होंने कहा चोरी करना तो बंद कर दिया, लेकिन चोरी का माल तो स्टॉक में है, 85 प्रकृतियां। जब वो 85 प्रकृतियों का संबंध तोड़ देंगे, तब जाकर के उनके 18,000 शील व्रत पूरे होते, तब जाकर के वो ब्रह्मचर्य व्रत होता है। ये सारा व्यापक दृष्टिकोण रख करके ब्रह्मचर्य धर्म को अंत में रखा है, अंत में रखा। कहीं ऐसा ना हो कि पहले रख दें तो ब्रह्मचर्य धर्म को बदनाम कर दो। उन्होंने कहा इतनी चीजें पहले आपके पास है, क्या आप कर्म से रहित हो गए? क्या आप देहातीत हो गए? शरीर में रहता हुआ व्यक्ति कभी ब्रह्मचर्य धर्म को पूर्ण स्वीकार नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य धर्म को, क्योंकि शरीर के अधीन है, शरीर को भोग रहा है, शरीर पर है और शरीर को भोग रहा है, शरीर का उपयोग कर रहा है, हाथ पैर आंख इंद्रियों का उपयोग कर रहा है। काय का ब्रह्मचर्य धर्म है?
आकिंचन, देहातीत, कर्मातीत, भाव कर्मातीत। आज ध्यान में बताया था ना, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल, वर्जत सिद्ध महंता, ते हैं निकल अमल परमात्म, भोगे शर्मता। इसलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म के लिए बात ये कही गई। ये उत्कृष्ट रूप मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि धर्म का लास्ट में नाम आया है, तो हमें इसकी महिमा भी समझना है कि है क्या। अब वहां से हम शुरुआत कहां से करें, कैसे शुरुआत करें, उसका बीज कहां है, उसकी पहली सीढ़ी कहां है। ये तो सर्वोत्कृष्ट सीढ़ी बताई। पहली सीढ़ी है गृहस्थ के पास, पहली सीढ़ी है गृहस्थ व्यक्ति अपनी दृष्टि को निर्मल करे। मैंने कहा था ना, दुनिया में कोई अच्छा बुरा नहीं है, आपकी दृष्टि बुरी है। आप सामने वाले को किस दृष्टि से देख रहे हो। एक है सर्वेशाम शुद्धि नाम भाव शुद्धि प्रशस्तते, एक है आलिंगते पथिम, एक है आलिंगते अपत्यम। बहुत अच्छा श्लोक दिया है। सर्वेशाम शुद्धि नाम भाव शुद्धि प्रशस्तते। आज पूरा का पूरा धर्म तुम्हारे भाव पर आश्रित है। कलते के धर्म में तो पर आलम्बन था, पर का त्याग करो, पर से संबंध छोड़ो। अब तो संबंध सब छूट गए। त्याग में, संयम में, सब कुछ, सब में कोई ना कोई विरोधी था और विरोधी से हमें दूर हटना था। आज का धर्म पूरा पर के अधीन नहीं है। आज का सारा धर्म आपके खुद के आश्रित है। आपको खुद ब्रह्मचर्य पालना है। इंद्रियां नहीं, कान नहीं, आंख नहीं, नाक नहीं, मुंह नहीं, पर नहीं, कोई नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, कुछ नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत का मूल कमांड अपने हाथ में है, खास तौर से पुरुष के हाथ में। पुरुष के हाथ में ब्रह्मचर्य है। वो चाहे तो पाल सकता है, नहीं चाहे तो नहीं पाल सकता। और स्त्री भी पाल सकती है, चाहे तो पाल सकती है, नहीं चाहे तो नहीं पाल सकती। तुम्हारे ऊपर आश्रित है, किसी के ऊपर नहीं कह सकते। तुम किसी से नहीं कह सकते ये मेरे ब्रह्मचर्य व्रत में बाधक है। स्त्री पुरुष को नहीं कह सकता, पुरुष स्त्री को नहीं कह सकता, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत ब्रह्म स्वरूप है और ब्रह्म स्वरूप हमारी उपादान शक्ति है। सर्वेशाम शुद्धि नाम भाव शुद्धि प्रशस्तते। समस्त शुद्धियों में श्रेष्ठ शुद्धि है भाव शुद्धि, और भाव शुद्धि में ब्रह्मचर्य व्रत पूरे भाव के आश्रित है। अब्रह्म भी भाव के आश्रित है। जब भी अब्रह्म जागता है भाव से, नौकर्म से नहीं। जब भी ब्रह्मचर्य जागे भाव से, यहां द्रव्य का कोई काम ही नहीं है। अब ब्रह्म जागेगा तो भाव से। पहले भाव में वासना जागती है, भावों में। दुनिया में वासना नहीं है, वासना अंदर है। दुनिया में ब्रह्म नहीं है, अंदर है। आपकी शुद्धि के थे, आपका भाव शुद्ध है। उदाहरण दिया शुभचंद्र महाराज ने, आत्मानुशासन में भी यही उदाहरण आया है कि एक महिला एक पति का आलिंगन करती है। एकेन आलिंगित पतिम, पति का आलिंगन करती है, वासना से भर जाती है। एकेन आलिंगित अपत्यम, अपत्य यानी बेटा। वही स्त्री बेटे को छाती से लगाती है, पवित्रता से भर जाती है। बोलो अशुद्धि किसमें है? दृष्टि में। आप उस नारी को, आप उस पुरुष को किस दृष्टि से देख रहे हो? यदि राग दृष्टि से देखोगे तो राग उत्पन्न करेगा, और वीतराग दृष्टि से देखोगे तो वीतरागता उत्पन्न करेगा। आपकी दृष्टि क्या है? सामने कौन है? सामने कौन है? सवाल इसका है ही नहीं। सामने आप क्या मानते हो? कहते ना, आप क्या मानते हैं? पुरुष को भी कहा, तुम क्या मानते हो सामने वाले? लोग, बहुत सारे लोग कहते महाराज जी ये पूजा में लिखा है
विषबेल नारी तज गए जोगीशरा, संसार में विषबेल नारी, आज ही पड़ा होगा ब्रह्मचर्य। महिलाओं को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बहुत तकलीफ होती है। पूज्य गुरुदेव जब यहाँ पर प्रवचन साहब चल पड़ा रहे थे मोराजी के अंदर सन 1981-80 में, बड़ा विवाद हुआ, महिलाएं उखड़ पड़ी। एक दो महिलाएं प्रोफेसर थी, दार्शनिक थी, उखड़ पड़ी, ये पुरुषों का अत्याचार है। ये 7 पुरुषों ने लिखे हैं 11 गाथाएं प्रवचन सार की 40 चूड़का में दी गई। नारी की बहुत निंदा की गई, बहुत निंदा की गई, इतना बुरी तरह निंदा की गई 11 गाथाओं में। कुंद कुंद भगवान ने विरोध में खड़े हुए स्वाध्याय के बीच में, इतना विरोध हुआ, इतना विरोध हुआ कि आचार्य श्री को स्वाध्याय बंद करके वे गाथाएं हम लोगों को अलग से पढ़ाई, शांति कुटी में बैठकर अलग से पढ़ाई। बोले सबके सामने मत पढ़ो, आजकल नारियों का जमाना है। थोड़े में महिला आयोग एक धमकी देती है महिलाएं, आजकल महिलाओं का बड़ा पक्ष, महिला आयोग में चला जाएगा कि नारियों का अपमान किया जा रहा है अलग से। अब उस समय वो स्थितियां सामान्य थी, शुरुआत थी, लेकिन जो नारी इन पंक्तियों का विरोध करती है तो नारी का कल्याण कभी नहीं हो सकता। नारी को जब ये बुरा लगता है कि संसार में विषबेल नारी तज गए जोगीसरा, यदि ये पंक्ति नारी जाति को बुरा लगता है तो जाओ, तुम्हारा नारी जाति से कभी उद्धार नहीं होगा। वहां नारी जाति का विरोध किया है, नारी पने का विरोध किया है। आप इसी पूजा में देखिए, थोड़ी सी भी अकल होगी तुम्हारे में तो इसी पूजा के ऊपर पंक्ति में लिखा है माता बहन सुता पहचानो। नारी का विरोध किया है। तुम नारी बन के सड़क पे क्यों निकलती हो? तुम नारी बन के मंदिर क्यों आती हो? तुम नारी बन के दुनिया में क्यों रहती हो? बिस्मिल थी, है और नारी बिस्मिल थी, नारी बिस्मिल थी। जब भी आज दुनिया के लोगों की दृष्टि, लोग कहते महाराज जी आज लोगों की बहुत बुरी दृष्टि हो गई है, कितने बलात्कार हो रहे, कितने रैप हो रहे सामूहिक। मैंने कहा गलत हो रहा है। 50% बल्कि 70-80% जितने ये केस हो रहे हैं ना, ये गलत केस हो रहे हैं ना, इनमें नारी जिम्मेवार है। नारी बन के निकलती है बाजार में, नारी के भेष में निकलती है बाजार में, अंग का प्रदर्शन करती है बाजार में, चलने का ढंग उसका नारी का होता है। और नारी को देखकर जिसका परिणाम न बिगड़े, संसारी व्यक्ति है, कोई मुनिराज नहीं है। असंयमी व्यक्ति नारी को देखकर मन न मचले, वो असंयम काहे का, पुरुष काहे का, पुरुष काहे का? या तो वीतरागी है, या त्यागी वृत्ति है, या ब्रह्मचारी है। जो ब्रह्मचारी व्रत ले लेते हैं जैसे नारद जैसे, त्यागी वृत्ति है, उनको देखकर मन नहीं मचलता। शेर सुदर्शन जैसे हैं, उनको नारी के नग्न शरीर को देख करके भी मन नहीं मचलता। सुधार संतोष व्रत भी था उनका। 3 दिन तक उसके साथ, उनके साथ क्या क्रीड़ाएं की उस रानी ने, पर उनके अंदर विकार उत्पन्न नहीं हो पाए। लेकिन संसार सभी वृत्ति तो नहीं है ना, ब्रह्मचारी तो नहीं है ना, वीतरागी तो नहीं है ना, पुरुष है। पुरुष नारी को देख के मन मचलता है, नेचुरल है, प्रकृति का सिद्धांत है। शास्त्रों में लिखा है स्त्री को देखकर जिसको ग्रहण करने का भाव आए वो पुरुष है, पुरुष को देखकर ग्रहण करने का भाव आए वो स्त्री है। एक दूसरे पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार स्थिति में लिखा स्त्रियाभिलाषी पुरुषाभिलाषी। वेद में लिखा स्त्री वेद में पुरुष की अभिलाषा होती है, पुरुष में स्त्री की अभिलाषा होती है। स्त्री पुरुष वेद का नेचर है, कर्म का स्वभाव है, तुम बचा नहीं सकते। गलत कहते हुए पुरुष को बुरी दृष्टि नहीं रखना चाहिए। पुरुष नहीं रखे, वो हिजड़ा नहीं है, नपुंसक नहीं है, असंयमी पुरुष की आंख है। जब भी नारी को देखा उसके मन में विकार जागेगा, जागेगा। ये कुदरत का करिश्मा है,
कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कितना भी प्रयास करो। क्योंकि नारी सामने है, नारी सामने। तुम नारी बन के बाजार में गई हो और कोई तुम्हें देखे नहीं, ये हिजड़ा नहीं है जो ना देखे। नारी को देखने के लिए संयम अपनी आंख उठा देता है। तुम नारी बन के बाजार में गई हो, तुम नारी बन के कपड़े पहने हैं, तुम नारी के कपड़े पहने हो, तुम नारी की हरकतें कर रही हो। माता बहन श्रुता पहचान है। तुम जब घर से बाहर निकलो, माता बन के निकलो, देखे किसकी मजाल है जो आंख बुरी है। कितना विवेकपूर्ण पूजा लिखी है, कितनी बड़ी चुनौती दी है। तुम माता बन के निकलो, तुम्हारी दृष्टि माता की हो, तुम्हारी वेशभूषा माता की हो, तुम्हारा चाल चलन माता का हो, तुम्हारे आचार विचार माता के हो। फिर देखता हूं कौन है, क्योंकि भारत मां का बेटे को निपटा दिया। कभी कितने भी बुरे भाव करना, मां के प्रति कभी बेटे के बुरे भाव हो नहीं सकते। नारी को देखे बिना, बुरा भाव हुए बिना रह नहीं सकता, और कितना भी कामी क्यों ना हो, मां के प्रति कभी बुरा भाव हो नहीं सकता। नारी को चेतना है। दादी होकर जींस पहन के निकल रही है, दादी होकर काला चश्मा लेके हीरोइन बन के निकल रही है। देखो तो इनके ढंग देखो क्या है, अंग प्रदर्शन किस तरीके से हो रहा है। आपके वस्त्र देखो, अच्छे अच्छे लोगों के मन में विकार आ जाएगा, बड़े बड़े बूढ़ों के मन में विकार आ जाएगा। आजकल की जो नारियां वेशभूषा पहन के, आजकल की उनकी जो वेशभूषा है, रहन सहन है, देखो कितने कितने अश्लील हो गए। और जब जब नारी बाजार में अश्लील वेशभूषा में निकलेगी, वो लुटेगी। वैसे नहीं लूट पाएंगे तो दृष्टि शोषण तो जरूर होगा। दृष्टि शोषण भी एक बहुत बड़ा शोषण कहलाता है। यदि नारी को लुटने से बचना है तो हर नारी को मातृत्व बना सीखना पड़ेगा। लुटने से बच जाओ। तुम्हें निकलना है, तुम एक मां हो, तुम एक मां हो, और 24 घंटे तुम्हें मां की भेष में रहना है। मां का भेष कैसा होता है, मां की चर्या कैसा होती है, मां का पुराण पढ़ो, और फिर मां बन के बाजार में निकलो। जो मां नहीं बनी वो क्या बन के निकले? बहन बन के निकले। बहन की वेशभूषा क्या होती है, बहन का राग रंग क्या होता है, बहन की दृष्टि कैसी होती है, बहन बाजार में कैसे चलती है। बहन नहीं है तो बेटी बन के निकलो। बेटी मां बाप के सामने कैसी रहती है, और बेटी बनकर के तुम से निकलोगे तो कभी भी तुम्हारे ऊपर कोई बुरी नजर नहीं डालेगा। 80% कह रहा हूं, 20% कामियों की कोई बात नहीं है। वो तो मां को भी बुरी दृष्टि से देख लेते, वो तो बेटी को भी बुरे भाव से देख लेते। 20%, लेकिन कम से कम 80% अत्याचार बढ़ सकता है यदि नारी, पहले जो नारी को साड़ी पहनाई गई, ये इतनी बड़ी साड़ी तुम्हें बंधन नहीं थी, तुम बहुत कीमती। लोगों ने कहा महाराज जी नारियों के लिए इतना बंधन क्यों? अब मैंने कहा इसलिए नारियों के लिए सारे कानून क्यों। नारी यदि रात में लेट आए बच्ची तो घर में सब झगड़ा करते हैं, और भैया लेट आ जाए तो कोई मतलब नहीं, रात भर गायब भी रहे तो कोई मतलब नहीं। और हम नारियां थोड़े से घर में लेट आते हैं, बच्चियां कहती महाराज सब चढ़ बैठते, लेट क्यों आई? थोड़े से हम अकेले कहीं चले जाएं तो दुनिया उंगली उठाती है, ये अकेले घूमते रहते हुड़दंग। एक बार बहुत सारी महिलाओं ने, बच्चियों ने आगे कहा महाराज ये पक्षपात क्यों होता है, इस पर आप रोशन दीजिए कि बेटी और बेटा में कोई फर्क ना करे। बेटा जब अकेला घूम सकता है तो बेटी भी घूम सकती है। बेटा रात के 12 बजे आ सकता है तो बेटी भी आ सकती है। एक ने तो यहां तक कह दिया जब ये लोग आपकी भैयावृत्ति कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये लोग अभिषेक करते तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये कानून का पक्षपात क्यों? मेरी एक आदत है कि मैं महिलाओं के मुंह नहीं लगता, क्योंकि इनके साथ जवाब सवाल करना अपनी अकल को खोना है। मान भाव महिलाओं के कभी मुंह मत लगना, या तो चुप रह जाना
या ऊपर से नाटक खिला, हाँ साहब जो तू कह रही वही सही है। इनके मुंह रखने का अर्थ अपनी अकल का दिवाला निकालना है। तो मैं तो ज्यादा मुंह लगता नहीं, मैंने कही बस थोड़ा सा कर दिया, मैंने कहा हाँ ये होना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक बात सुना बताऊं मैं क्या, ये नियम भोले पूर्वजों ने बनाए हैं, तो क्यों बनाए इसे? मैंने कहा ये बताओ बेटा, महिला पुरुष बच्चियां थी, मैंने कही कीमती वस्तु पे ही ताला लगता है, कीमती वस्तु ही तिजोरी में रखी जाती है, कीमती वस्तु को अकेली नहीं छोड़ी जाती। इस जगत में नारी जाति कीमती वस्तु है। बताओ सोने की गिन्नी कहां रखी जाती? मैंने उन्हीं से पूछा, तिजोरी में भी लॉकर में, और लॉकर पे भी चौकीदार पहरेदार। तुम सोने की गिन्नी हो, तुम सोने की गिन्नी हो, तुम्हारे पर दुनिया के चोरों की नजर है, लूट लेगा कोई, इसलिए बंधे रखा जाता है। ये मन के लोहे के टुकड़ा है, सड़क में पड़े रहे, कौन पूछ रहा है? लोहे का टुकड़ा कहां रखा जाता है? तिजोरी में। मैंने कहा ये छोकरे लोहे के टुकड़े हैं, इनको कौन पूछता है, पड़े रहने दो। नारियां बड़ी खुश हो गई, क्योंकि नारी पुरुष की बुराई सुन गए। मैंने समझ लिया कि ये क्या सुनने आई, ये तो लोहे के टुकड़े हैं, लोहे का टुकड़ा कहीं भी पड़ा रहे, कहीं उतार दो तो क्या फर्क पड़ने वाला। इनको कोई लूटने वाला नहीं, ये लूट नहीं सकते, इन्हें कोई लूट नहीं सकता, क्योंकि लोहे के टुकड़े हैं। और तुम बोलो ना, सोने की गिन्नी है, इसलिए तुम्हें कोई लूट सकता है, इसलिए सारे बंधन बनाए गए। ये घूंघट नहीं था तुम्हारा, ये तुम्हारा सुरक्षा कवच था, सुरक्षा कवच। ये सारी बंधन नहीं है तुम्हारी, सुरक्षा कवच है, ब्लूड जैकेट है ये, जिसके अंदर तुम सुरक्षित रह सकते हो। लेकिन स्थितियां विपरीत होती जा रही। तुम कहते हो कि मेरी मां पर कोई बुरी दृष्टि ना उठाए। बेटो समझो, देखो मां बाजार में जाने के पहले किस प्रकार की वेशभूषा पहन रही है, किस प्रकार श्रृंगार कर रही है, कि सारे सड़क पर चलने वाले लोग मुझे देखें। पति कहता मेरी पत्नी पर बुरी दृष्टि नहीं डाले। आप अपनी पत्नी की वेशभूषा देखिए, वो खुद ऐसे वेश में निकली है जिससे सारे दुनिया के पुरुष मुझे देखें। आप दुनिया की आंख फोड़ना चाहते हो, अपनी पत्नी की वेशभूषा ठीक करो। दुनिया की आंखें फोड़ने की अपेक्षा दुनिया की आंखें बुरी ना उठे, पहले अपनी पत्नी को देखो वो किस वेशभूषा में बाजार में निकली है। देखो अपनी बेटी को, मेरी बेटी के प्रति किसी ने बुरी दृष्टि की, आंख निकाल लूंगा। अरे आंख बाद में निकालना, पहले अपनी बेटी को संभाल, बेटी किस वेशभूषा में निकली है। बेटी की वेशभूषा देख, बेटी कब निकली है, कहां निकली है। नारी जाति को आप सोने की गिन्नी मानो, 1 मिनट में अकेली मिलेगी, वो सोने की गिन्नी चौराहे पर बचने वाली नहीं है। मैं झूठ में से नहीं कह रहा हूं, समझाने की। जो समाज, जो परिवार नारी जाति को सोने की गिन्नी मानेगा, जो अपनी बेटी को सोने की गिन्नी मानेगा, जो अपनी पत्नी को सोने की गिन्नी मानेगा, जो अपनी माँ को सोने की गिन्नी मानेगा, जो अपनी बहन को सोने की गिन्नी मानेगा, और तो सोने की गिन्नी है, वो तो तुम कहो कि चोर की दृष्टि न जाए। अरे अच्छे साहूकार की दृष्टि चली जाए सोने का बिस्कुट देखकर, उसे सोने की गिट्टी मान करके उसकी सुरक्षा करो, निगरानी करो, उसको उसी ढंग से व्यवस्थित करो। यदि नारी जाति की सुरक्षा करना, नारी ने मां बन के जियो, बेटी बन के जियो। बहन, कितने बड़े नाम सम्मान किया गया, नारी की निंदा की गई है, मां की तो नहीं की गई। नारी को विश्वेल कहा गया, मां को तो नहीं कहा गया। बोलो तुम कौन हो? दोनों, नारी हो कि मां? नारी को विश्वेल कहा, मां को नहीं। नारी को विश्वेल कहा, पत्नी को नहीं। तुम कौन हो? पत्नी को विश्वेल। बोलो संसार में कहीं पत्नी को विश्वेल कहा हो तो बता दो। नारी को कहा, बहन को नहीं कहा, नारी को कहा। बेटी को नहीं कहा, नारी को कहा। बोलो इन 4 में तुम कोई हो कि नहीं? बोलो संसार की हर नारी मां है कि नहीं? मां नहीं है तो बेटी है कि नहीं? बेटी तो पक्की है।
बेटी तो मान लो मां नहीं भी हो किसी के, हाँ मात्र तो नहीं है, बेटी तो मां पक्की है, बेटी पक्की हो, बहन भी पक्की है। ये बनकर के तुम जियो। इनकी निंदा कौन से शास्त्र में लिखी है? वो साथ मेरे पास लाओ, मैं तुम्हारे साथ कोर्ट केस करके उस शास्त्र को बाहर करवाऊंगा। जिस शास्त्र में मां की निंदा लिखी हो, पत्नी की निंदा लिखी हो, बहन की निंदा लिखी हो, बेटी की निंदा लिखी हो, वो शास्त्र मुझे लाओ। अब तुम खुद अपनी बेटी होकर के नारी बनती हो, मां बनकर के नारी बनती हो, बहन होकर के नारी बनती हो, पर नारी के लिए तो विश्वविल थी, है और रहेगी। रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। कौन रोकेगा उसको? अब इनकी खबर ले ली, अब थोड़ी तुम्हारी ले लो। तुम किसी के ऊपर बुरी नजर डालते समय एक ही बात सोचा करो कि जिसको मैं देख रहा हूं स्वचतुष्टय पे आ जाओ। जिसको मैं किसी को देख रहा हूं ये किसी ना किसी की पत्नी है, और तुम्हारे पास भी पत्नी है। काश तुम्हारी पत्नी पर कोई बुरी दृष्टि डाले तो आंख फोड़ दोगे? तो तुम भी कान खोलकर सुनो। तुम्हारी पत्नी पर कोई बुरी दृष्टि डाले तो आंख फोड़ दोगे। लो कान फोड़ कर सुनो। तुमने दूसरे की आंख पर यदि बुरी आंख डाली तो तुम्हारी आंख स्वतः ही फूट जाएगी। तुम्हारी पत्नी पर बुरी दृष्टि डालेगा तो तुम आंख फोड़ोगे तब फूटेगी, और तुम दूसरे की पत्नी पर बुरी दृष्टि डालोगे तो तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी, अंधे हो जाओगे। क्योंकि वो भी तो किसी की पत्नी है। कल उसको पता चलेगा तो वही बददुआ देगा ना जो तुम दे रहे हो। जिस पर तुम बुरी दृष्टि कर रहे हो वो किसी की मां है। काश कोई तुम्हारी मां के प्रति बुरी दृष्टि करे तो क्या होगा? वो भी तो किसी की मां है। तुम्हारी बहन पर कोई बुरी दृष्टि डाले तो वो भी किसी की बहन है। तुम्हारी बेटी पर कोई बुरी नजर डाले तो वो भी किसी की बेटी है। स्वचतुष्टय को स्थापित करो। जैसे जहर हमें बुरा लग रहा था लेकिन सांप को नहीं। वो किसी की बेटी है, मां है, बहन है, और किसी की है तो जैसे मेरी है ऐसे वो भी किसी की है। जब है तो मैं उसको बुरी दृष्टि से नहीं देख सकता। किसी मां को कभी बुरी दृष्टि से मत देखना, जो किसी की मां हो, क्योंकि मां को किसी दृष्टि से नहीं देखना। बहन और पुत्री के लिए यदि तुम्हारे अंदर वासना है, तुम बिना नारी के नहीं जी सकते हो, तो दो छूटें दी हैं पूर्वजों ने शास्त्रों में। किसी की बहन को, किसी की बेटी को उसकी सहमति से, उसके परिवार की सहमति से, समाज की सहमति से, जाति की सहमति से पत्नी बना सकते हो। किसी की बेटी को, किसी की मां को नहीं, किसी की बेटी को और किसी की वो भी कब? चोरी दृष्टि से नहीं। उसकी सहमति, परिवार की सहमति, समाज की सहमति, इन सब की सहमति के बाद आप विवाह करते हैं तो विवाह भी एक ब्रह्मचर्य व्रत के अंतर्गत आया है। हाँ, अणुव्रतों में आया है। सुधार संतोष व्रत, व्रत कहा उसको, ब्रह्मचारी नहीं है। सुधार संतोष व्रत के लिए भी बड़ी महिमा गाई है। सुधार संतोष व्रत का ही कमाल शास्त्रों में भरे पड़े हैं। और कुछ तुम कर सको या ना कर सको, सुधार संतोष व्रत। और जो एक में संतुष्ट नहीं हो सका वो 1000 में भी नहीं होगा। मंदोदरी ने यही तो कहा था रावण से कि हे स्वामी, इन 16,000 रानियां हैं, इनमें क्या कमी है? क्या कमी है? ध्यान रखना, सबसे बड़ा पापी कौन है? सबसे बड़ा अब्रह्म कौन है? जो ब्रह्मचर्य धर्म का नाम भी लेने का अधिकारी नहीं, जिसके पास उसका
पत्नी है, योग्य है, उसके बावजूद भी उसकी नियत दूसरे पर जा रही है। उसके बावजूद 16,000 रानियां थी। मंदोदरी कहती है क्या कमी है बताओ, हम लोगों में कमी बताओ क्या है? क्या सौंदर्य नहीं है? एक से एक सुंदर नारी थी। क्या हम लोग तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति करने में असमर्थ हैं? क्या आपके संतान पैदा करने में असमर्थ हैं? क्या कमी बताओ मुझे। हम 16,000 रानियों में क्या कमी है? रावण कमी नहीं बता पाया। कमी बताओ तो मैं मान लूंगा कि हम लोगों में ये कमी है, इसलिए आप दूसरे नारी की तरफ दृष्टि डाल रहे हैं, क्योंकि उसकी पूर्ति हम लोग नहीं कर सकते। रावण कोई जवाब नहीं दे पाया। तब मंदोदरी कहती है कि सुन लीजिए स्वामी, जो 16,000 में तृप्त नहीं हो पाया, वो सीता मिलने के बाद भी तृप्त नहीं हो पाएगा। उसके बाद भी तुम्हारी वासना जगेगी, उसके बाद भी कहीं तुम्हारा मन जाएगा, उसके परिणाम भी तुम ठीक नहीं करोगे। और रावण का आज देखो उसी कारण से सब कुछ अहित होता है, क्योंकि उसके पास सब कुछ था, फिर भी पर की तरफ भाग गया। आप लोग कम से कम ग्रस्त हैं, आपके खुद भी पत्नी है, बैल मत बनो। 2 बैल होते हैं, दोनों बैलों को सुनना। एक बैल वो होता है जो उसके सामने घास डाल दो उसको खा लेता है। दूसरा बैल होता है वो अपनी घास को तो पैरों से रौंदता है, और दूसरे बैल की घास किसान लोग, वो अपनी घास को तो खाता नहीं, और दूसरे के बैल की घास को फिर उसके साथ किसान क्या करता है, उसके नाक में नकील डाल करके इतना टाइट कस देता है कि वो स्वयं की घास भी नहीं खा पाता है। स्वयं की घास नहीं खा पाता, क्योंकि स्वयं को भी डाली, उसको भी डाली। स्वयं की घास को तो पैरों से रौंद रहा है, दूसरे की घास को खा रहा है। ऐसे व्यक्ति को ऐसे कसा जाता है फिर कि वो स्वयं की घास खाने लायक नहीं होती। सुन रहे हो रे सांड लोगों, स्वयं की शादीशुदा हो, स्वयं विवाहित हो, स्वयं के पास घास है, उसको ना खा करके तुम दूसरे के सामने की डली हुई घास पर नियत खराब कर रहे हो, तो ये कर्म रूपी किसान तुम्हें ऐसी नकील डालेगा, ऐसी नकील डालेगा कि स्वयं की घास खाने लायक नहीं रखोगे, हिजड़ा बनोगे, नपुंसक, कोई भी काम के नहीं बनोगे। क्योंकि स्वयं की घास को, स्वयं गृहस्थी होकर, शादीशुदा होकर, पत्नी अच्छी है, सुशील है, उसके बावजूद भी तुम्हारा मन, जब भी तुम्हारा मन, स्वयं के विवाहित व्यक्ति को कह रहा हूं, विवाहित व्यक्ति का जब भी मन डोले, मेरा ये उदाहरण याद रखना, मेरा ये उदाहरण याद रखना कि मैं वह बैल हूं जो एक दिन मेरे इस लायक भी नहीं रहूंगा। जब भी तुम्हारी नियत खराब हो, ये बैल का उदाहरण ध्यान रखना, और कर्म करेगा, ऐसा कर देगा वो, क्योंकि तुम्हारे पास था, उसके बावजूद भी परिणाम बिगड़ रहा है। इसलिए सदार संतोष व्रत आपको, जब आपके पास है, कम से कम इतना भी धारण कर लिया तो बहुत बड़ी चीज हो। नारियां भी कई बार लुभाती हैं। सुदर्शन सेठ की तो मैंने बात कह दी, समय ज्यादा ही हो गया, क्योंकि आज लेट शुरू हुआ क्या है? अच्छा, वो हमारे यहाँ अलार्म रचा है, 1.5 घंटे बाद ही याद आती है। चलो आगे उदाहरण देकर के, राजा विक्रमादित्य, आज उपवास है तुम्हारे, तो राजा विक्रमादित्य बहुत अच्छे, बहुत सुंदर रूपवान थे, शक्तिमान थे। उन पर एक नारी मोहित हो गई, और उसके मन में जागा कि मैं, राजा विक्रमादित्य मेरे जीवन में आ जाए। तो एक दिन वो राजा के पास गई, राजा ने कहा किमिक्षिक वरदान, तो नारी गई, राजन मुझे आपसे वरदान चाहिए। उनका मांगो क्या?
बोले एकांत चाहिए, सबके सामने नहीं बोल सकती मैं। राजा ने कहा ऐसी क्या बात है? बोले साहब ऐसी बात है। सबको हटा दिया गया। नारी बहुत चालू होती है, अपनी वासना को सीधे प्रकट नहीं करती, अपने अपने परिणामों को सीधा व्यक्त नहीं करती। बाहर से बड़ी सरल दिखती है और अंदर से गर्र रखे बैठी रहती है। ऊपर से दिखती है कंडे की राख, तो अपन को क्या लगता है कि बिल्कुल शांत है। पैर रख के देखो थोड़ा, शास्त्रों में लिखा है नारी की वासना कंडे की राख की समान, आग के समान होती है, ऊपर से दिखती नहीं है। पुरुष की वासना घास के समान होती है, जो भड़कती है। घास में आग लगे तो भड़कती है, दुनिया देखती है। लेकिन नारी की आग को कंडे के समान कहा। कंडे की आग जो जलती है ना, ऊपर से तो क्या दिखता है और अंदर। हाँ, तो नारी बहुत कुशल होती है। उसने सीधा नहीं कहा, उन्होंने कहा राजा साहब मुझे बस आप जैसा एक बेटा चाहिए, आप जैसा मुझे बेटा चाहिए है, यह मेरा मांग है, आप इसको पूरी कीजिए। अपनी वासना को व्यक्त नहीं किया। बेटा चाहिए, आप जैसा बेटा चाहिए, हुआ हूं आपको देख करके मुझे लगता है कि ऐसा बेटा मेरे यहां कब होगा। कितनी पवित्र साथ में बात रखी। राजा तो राजा होता है। उन्होंने कहा देवी मैं इतना अच्छा हूं, मैं इतना अच्छा हूं कि मेरे जैसा बेटा चाहिए। बोले हाँ। राजा विक्रमादित्य सिंहासन से उठते हैं और नारी के पैर पड़ते हैं। मेरे जैसा क्यों, मैं ही आज से तुम्हारा बेटा हूं। मां